देखिए सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की जो देखिए चौतरफा घिर चुके हैं। पहले तो हिंसा के आरोप उन पर लगे और उसके बाद बिजली चोरी के मामले में उनके ऊपर कार्रवाई लगातार होती हुई नजर आ रही है और अब तो बिजली विभाग ने नए सिरे से नए तरीके से शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। कैसे, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बिजली चोरी पर जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ विभाग का शिकंजा अब और सख्त होने वाला है। बिजली चोरी के मामले में अब तक जो बात सिर्फ नोटिस तक टिकी हुई थी, वो अब मूल्यांकन प्रक्रिया तक पहुंच गई है। संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ बिजली विभाग वसूली की प्रक्रिया कर सकता है। बिजली चोरी के आरोप में दर्ज एफआईआर के बाद उन पर 1,91,00,000 रुपए की वसूली का नोटिस मिला था। उसके बाद अब बिजली विभाग आरसी भेजकर वसूली प्रक्रिया को अपना सकता है। फिलहाल 4 जनवरी तक सपा सांसद को उनका पक्ष रखने का समय दिया गया है। झूठी रिपोर्ट दर्ज कर करके जो किया गया 10 किलोवाट का मेरे पर वो लगा हुआ था। मुझे अफसोस है कि एक सांसद जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं अपनी सफाई दूं कि मैं लाइट ईमानदारी से चला रहा था, तो अफसोस है। ये चीज मैं बिल्कुल अपनी जगह सही हूँ और आने वाले वक्त में मैं साबित करूंगा कि ये मुकदमा मेरे खिलाफ झूठा है। उसे माननीय सांसद जी को 15 दिन का समय एक्शन संभल के द्वारा दिया गया है, जो अभी 4 जनवरी को पूरा हो रहा है। उसमें 4 जनवरी तक हम लोग इंतजार करते हैं उनके जवाब का, क्या साक्ष्य उपलब्ध कराते हैं। हाँ, वसूली की प्रक्रिया में है। आरसी का भी पहले सेक्शन 3 भेजेंगे, फिर उसके बाद जो है 15 दिन के बाद फिर आरसी भेज करके वसूली कीजिए। खैर, सिर्फ बिजली चोरी का मामला ही सांसद बर्क के लिए मुसीबत नहीं बना है। बर्क पर 24 नवंबर के हिंसा में शामिल होने का आरोप है। इस मामले में उन पर मामला दर्ज किया गया है। शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई थी। बर्क का दावा है कि उन्हें इन आरोपों में फंसाया गया है। बर्क पर लगा मीटर से छेड़छाड़ का आरोप बहुत गंभीर है। यह दिखाता है कि बर्क ने जानबूझकर बिजली नियमों का उल्लंघन किया। अगर उन्हें दोषी पाया गया तो उन्हें कठोर सजा भी मिल सकती है। इस मामले में सवाल यह भी उठता है कि क्या ऐसे लोग जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं नियमों का पालन नहीं करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए लगातार ये कहा जा रहा है कि नोटिस अभी तो सिर्फ झांकी है, वसूली पूरी बाकी है। आपको बता दें किस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है और किस तरीके से नए सिरे से अब शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है। कुछ डिटेल्स आपको दे देते हैं। विद्युत अधिनियम की धारा 135, ये धारा बिजली चोरी और दंड के बारे में बताती है, जिसमें जुर्माने और 3 साल की जेल दोनों का प्रावधान भी है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि खपत की बिजली जो जुर्माने में होगी, इसको लेकर के भी प्रावधान है। जुर्माना बिलिंग का 3 गुना अधिक होगा और साथ ही साथ निर्भर करता है कि आपने ये कृत्य कितनी बार किया, यानी कि ये जो बिजली चोरी हुई है ये कितनी बार हुई है, कितने समय के लिए हुई है। पिछले बिल से लेकर के नोटिस तक विशेष अवधि होती है और कितने वॉट का जो उपयोग किया गया है इस पर भी निर्भर करता है कि आखिर जुर्माने की राशि कितनी होगी, वसूली कितनी की जाएगी। और जियाउर रहमान बर्क अब देखिए चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और जहां देखो वहां सनातन की निशानियां धीरे धीरे मिलती हुई नजर आ रही हैं। और ऐसे में बात अब गणेशपुर की कर लीजिए। संभल के बाद गणेशपुर सुर्खियों में है क्योंकि यहां पर एक मंदिर मिला है। दरअसल ये मंदिर बेशक अब आज खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसका सर्वे कराया जाएगा और फिर इस मंदिर का जीर्णोद्धार होगा। गणेशपुर में मिला एक और प्राचीन मंदिर। 150 साल पुराना मंदिर और बावड़ी मिली। अब मंदिर के जीर्णोद्धार की तैयारी। उत्तर प्रदेश के संभल में मिले मंदिर के बाद अब वहां से 30 किलोमीटर दूर गणेशपुर में करीब 150 साल पुराना एक मंदिर और बावड़ी मिली है। हालांकि मंदिर अब खंडहर में बदल गया है, वहीं एक बड़ी बावड़ी भी मिली है जिसके चारों तरफ कमरे ही कमरे हैं। मनोकामना मंदिर और मनोकामना बावड़ी के रूप में कभी इसकी अलग पहचान थी।
रिपब्लिक भारत की टीम जब यहाँ पहुंची तो लोगों को भी मंदिर के कायाकल्प की उम्मीद जग गई है। रिपब्लिक भारत की टीम इस समय संभल से 30 किलोमीटर दूर आ पहुंची है गणेशपुर में जहां पर 150 साल पुरानी प्राचीन मंदिर हमें मिली, प्राचीन मनोकामना मंदिर के नाम से, जो पूरे इस इलाके में प्रसिद्ध है। लेकिन वक्त बदलता गया, देखिए मंदिर ये किस तरह से खंडहर में तब्दील हो गया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जल्दी इस पूरे मंदिर का सर्वेक्षण किया जाएगा और इलाके को लोगों को सौंपा जाएगा ताकि यहाँ पर पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा मिले और लोगों को रोजगार भी मिले। तकरीबन 20 बीघे में फैली इस मनोकामना मंदिर को लेकर मान्यता है कि मंदिर में पूजा करने और बावड़ी में स्नान करने से पहले लोगों की मुरादें यहाँ पूरी होती थी। यहाँ शिव और बांके बिहारी के साथ साथ 3 मंदिर है। लोग मनोकामना कुंड का जल भरकर अपने घर ले जाते थे। एक समय जन्माष्टमी पर यहाँ बड़ा मेला लगता था और लगभग 10 लाख लोग यहाँ पहुँचते थे। ये हमारे बाबा ने जब ये बनवाया था तो एक बार तो पूरी बिल्डिंग ये जो थी उसकी बैठ गई थी। उसके बाद उन्होंने इसके अंदर 32 गोले गलवाए। 32 गोले गलवाने के बाद 32 गोले गलने के बाद ये बिल्डिंग जो है उस 32 गोलों के ऊपर खड़ी हुई है। और इसकी इतनी मान्यता थी उस जमाने में, 10-15 लाख लोग यहाँ मेले में आते थे, इसका जल पीते थे और इसको जल को भर के ले आते थे और लोग इसमें स्नान करते थे। जैसे आज हम पवित्र गंगा में नहाते हैं, पवित्र गंगा की तरह ही इसकी मान्यता थी। हालांकि मनोकामना मंदिर के मिलने के बाद डीएम को पत्र लिखा गया और अब इसकी पड़ताल शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि उपेक्षा का शिकार होकर खंडहर में तब्दील हुए इस मनोकामना मंदिर का बहुत जल्द जीर्णोद्धार होगा और एक बार फिर मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, सनातन के तमाम पदचिन्ह मिल रहे हैं और लगातार हम कह रहे हैं, पहले तो अयोध्या में राम और संभल में अब हनुमान जी भी मिल चुके हैं। वो क्यों? क्योंकि देखिए बीते दिनों मस्जिद के पास कुछ ही मीटर की दूरी पर हनुमान मंदिर मिले हैं। मोनिका जी, बिल्कुल, हनुमान मंदिर जिस तरीके से वहां पर नजर आया और उसका ताला खोला गया, उसके बाद अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। लेकिन अब इस मंदिर को लेकर बाबा बागेश्वर ने एक बड़ा दावा ठोक दिया है। क्या कुछ कहना है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का, सुनिए इस रिपोर्ट की सरी। बाबा का बड़ा दावा, बाबा बागेश्वर ने जोड़ा संभल का अयोध्या कनेक्शन। बाबा ने कहा, अयोध्या में आ गए श्री राम तो संभल में हनुमान नहीं तो कौन आएगा। संभल में एक के बाद एक मिल रहे सनातन के सबूत गवाही दे रहे हैं कि संभल में सनातन के कई और भी राज हैं जिन्हें साजिशन दफन कर दिया गया। लेकिन अब सच जमीन फाड़कर बाहर आ रहा है। पहले जामा मस्जिद में मंदिर होने का दावा, फिर संभल के पास मिले हनुमान मंदिर को लेकर अब बाबा बागेश्वर ने बड़ा दावा किया है। बाबा ने कहा कि हनुमान जी की मूर्ति मिलने के बाद संभल एसपी ने उनको फोन कर इसकी जानकारी दी थी। बाबा बागेश्वर ने कहा कि संभल में हमारे प्रिय अधिकारी वहां के एसपी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। संभल में हमारे एक बहुत ही अच्छे प्रिय अधिकारी हैं, आईएएस हैं, वहां के वर्तमान में पदस्थ हैं, वहां के एसपी महोदय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाबा ने इस दौरान संभल का कनेक्शन अयोध्या से जोड़ दिया। बाबा ने बताया कि जब उन्हें जानकारी दी गई कि संभल में हनुमान जी का मंदिर मिला है तो उन्होंने कहा कि अयोध्या में प्रभु श्री राम आ गए तो संभल में हनुमान नहीं तो कौन आएंगे। हर जगह खुदाई चल रही, गली मोहल्ला, कहीं शंकर जी में लगे तो एक जगह हनुमान जी में लगे। तो हमको फुनवा किए, बोले महाराज हनुमान जी आ गए। हम कहा अयोध्या में राम जी आए हैं तो संभल में हनुमान जी नहीं आएंगे तो कौन आएगा हो बाबू? हाँ, आएंगे हनुमान जी, क्यों नहीं आएंगे? गौरतलब है कि बीते दिनों संभल के जामा मस्जिद इलाके में बिजली चोरी की शिकायत मिली थी, जिसकी जांच के दौरान प्रशासन की टीम को प्राचीन हनुमान मंदिर की जानकारी मिली, जिस पर अवैध कब्जा था। प्रशासन ने कब्जा हटवाकर इसमें पूजा पाठ शुरू करवा दिया। अब मुस्लिम बहुल इस इलाके में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा पाठ करने आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तमाम बड़ी खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में 2 मिनट में भारत के जरिए। देश भर में नए साल 2025 का शानदार स्वागत। आतिशबाजी से आसमान में दिखी रंग बिरंगी लाइटें। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ लगातार तमाम राज्यों में भी तस्वीरें आई। नए साल के मौके पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। वैष्णो देवी मंदिर हो, काशी हो, अयोध्या हो, वृंदावन हो, मथुरा हो, भगवान के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे। वाराणसी में नए साल के पूर्व संध्या पर दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती की गई। घाट पर